लाहौर में आलूदा फ़िज़ा के बायस माहौलियाती तबाही की एक बड़ी वजह गाड़ियों का धुआं भी बताई जाती है। ऐसे में दुनिया भर की माहौलियाती माहिरीन रवायती पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियों की बजाय अब बिजली से चलने वाली गाड़ियों पर इन्हिसार बढ़ा रहे हैं। एक अंदाजे के मुताबिक साल 2040 तक बिजली से चलने वाली गाड़ियों का इस मार्केट पर 60% कब्जा होगा और 2050 तक 90%। बरकी गाड़ियों के बहुत फ़वाइद हैं। पेट्रोल के मुकाबले में फ़ी किलोमीटर कई गुना ज़्यादा बचत होती है, माहौल और फ़िज़ा की आलूदगी नहीं होती और शोर भी कम होता है। बरकी गाड़ियों में इंजन और दीगर पेचीदा निज़ाम की बजाय सादा बैटरी का निज़ाम है। मजमूई तौर पर बरकी गाड़ियों की कीमत पेट्रोल की गाड़ियों से कम पड़ती है। बरकी गाड़ियों को घर की बिजली से भी चार्ज किया जा सकता है। ये पुश स्टार्ट है, इंजन स्टार्ट का बटन लगा हुआ है। जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे अभी हमारी गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। मीटर पे ये अपनी रेंज शो कर रही है। 75% चार्ज है। 161 किलोमीटर इस चार्ज में अभी तक चलेगी। अभी हम रिवर्स कर रहे हैं गाड़ी को। ठीक है जी। ये अब हमने इसको डी में डाला, ड्राइव मोड में। ये इसके पार्किंग सेंसर्स वर्क कर रहे हैं। जैसे कोई चीज़ आगे आती है वो बीप करते हैं। ये अब हम ऑन रोड आ गए हैं। थोड़ा इसको मूव करें। अब हम बताते जाएं इसमें क्या ख़ास बात है आम व्हीकल से। और सारी डिटेल फ्यूल कनेक्शन। ये जी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। लिथियम आयरन फास्फेट इसकी बैटरी है। 100 किलोमीटर इसकी मैक्सिमम स्पीड है। इनिशियल टॉर्क जैसा कि अब हम इसको प्रेस करेंगे तो इसका लाइक न्यू होंडा सिटी से भी ज़्यादा है। विद इन 5 सेकंड ये 100 पे जाती है। ठीक है सर। बाकी इसमें बम्पर सेंसर हैं, एसी है, हीटर है। ट्रंक बटन से प्रेस करके ओपन होती है। 4x4 है ऑप्शनल। इसके अंदर एक एक्स्ट्रा मोटर इंस्टॉल करवाई गई है ताकि हिल एरियाज़ में गाड़ी को कोई प्रॉब्लम ना हो। इंट्रा सिटी के लिए बेस्ट व्हीकल है। 2 रुपीज़ पर किलोमीटर आपको कॉस्ट करेगी ये। अच्छा, अभी इलेक्ट्रिक चार्जिंग की कास्ट क्या है आजकल? कितना करती है, कितनी देर, कितना किलोमीटर? वन टाइम बैटरी 35 रुपये यूनिट कॉस्ट कर रही है हमारी जो घर की बिजली, जिसको इसको हम घर पे भी चार्ज कर सकते हैं। तो कितने यूनिट होते हैं? 18 यूनिट्स। 18 किलोवाट की बैटरी है इसके अंदर। 1 किलोवाट इज़ इक्वल टू 1 यूनिट। ठीक है सर। इसके अंदर हम एक्सटेंडर भी लगा सकते हैं। लेट्स सपोज़ अगर किसी बंदे ने कहना है कि यार मुझे 400 किलोमीटर की रेंज की गाड़ी चाहिए, तो हम इसको एक्सटेंड करके दे सकते हैं। उसमें हम इस 23 किलोवाट की बैटरी लगाएंगे
ये गाड़ी फिर 400 किलोमीटर चलेगी फुल पीक लोड के साथ। अगर इसको एक पर्सन चलाएगा तो ये 220 को भी क्रॉस कर जाएगी। 960 केजी इसका मैस लोड है और उसके साथ 100 की स्पीड पे ये चलेगी। लॉन्ग डिस्टेंस के लिए पाकिस्तान के अंदर हम एक अपना डीलरशिप नेटवर्क इस्टेबल कर रहे हैं। हर 150 से पौने 200 किलोमीटर के बाद हमारा एक डीलरशिप होगी जिसके अंदर फास्ट चार्जर इंस्टॉल होगा। फास्ट चार्जर पे गाड़ी 10 से 15 मिनट में चार्ज होगी, जैसा कि सेंटोरस में है, i10 में है, F6 में है। अभी रिसेंटली इस्लामाबाद क्लब में भी लग चुका है। हमारी अपनी कंपनी इंटरेस्टेड है कि पूरे मोटरवे में लगा दिए जाएँ। बस इसकी जो बॉडी है उसका क्या है, मेटल कौन सा है? इसके अंदर जो मेटल यूज़ किया गया है बेसिकली ये जर्मनी की टेक्नोलॉजी है और चाइना के जॉइंट वेंचर के साथ यहाँ पे हम इसका प्लांट लगा रहे हैं। जो मेटल इसमें इस गाड़ी में यूज़ हुआ है यही मेटल वॉक्सवैगन में यूज़ होता है। कौन से? वॉक्सवैगन में, अच्छा। उसके बाद आपकी पोर्शे में सेम वेट है डोर्स का पोर्शे का और हमारा सेम मटेरियल है। बैटरी की क्या कंटेंट है, कैसे बनी है? लिथियम आयरन बैटरी है। इसकी लाइफ क्या है? 8 साल इसकी लाइफ है, 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है प्लस 2 इयर्स मेंटेनेंस वारंटी है। वैसे 8 साल लिथियम बैटरी की वर्ल्ड वाइड लाइफ उसकी है, कोई भी हो। स्पेयर पार्ट्स के क्या सूरत हाल है? स्पेयर पार्ट्स इसके अवेलेबल होंगे हमारे डीलरशिप नेटवर्क पे, इसकी हर चीज़ मौजूद होगी। इसका सस्पेंशन मैकपर्सन का लगाया गया है जो ऑलरेडी 3-4 व्हीकल्स में लाइक सुजुकी कल्टस में यूज़ किया गया है। वही सस्पेंशन इसमें यूज़ किया गया है, वही शॉक सिस्टम इसमें यूज़ किए गए हैं। टोयोटा विट्स के अंदर जो सस्पेंशन है कुछ चीज़ें उसकी यूज़ की गई हैं ताकि लोगों को पार्ट्स की अवेलेबिलिटी ईजीली हो और सस्ते हों। पहले फेज़ में इसके 2 मॉडल्स हैं, एक ओमेगा 1, एक ओमेगा 2। क्या फ़र्क है दोनों में? ओमेगा 1 130 किलोमीटर चलेगी एक फुल चार्ज में, ओमेगा 2 220 किलोमीटर चलेगी एक फुल चार्ज में। इसके बाद ओमेगा 3 आएगी 350 किलोमीटर 4 डोर के साथ। पहले दोनों वेरिएंट 2 डोर है। अच्छा, एक फुल चार्ज ओमेगा 1 का जो है वो कितना कास्ट करता है? एक फुल चार्ज में ओमेगा 1 जैसे पहले मैंने आपको बताया उसकी 10 किलोवाट की बैटरी है तो उसमें 10 यूनिटें होंगी। तो 10 यूनिटों का मतलब है कि 10 यूनिट्स होगी आपकी 350 रुपये की। 350 रुपये में ये 130 किलोमीटर चलेगी। 35 रुपये हम इसको नॉर्मली उसकी कॉस्ट निकालते हैं इंक्लूडिंग टैक्स वगैरह डाल के। अच्छा, अब इसकी गाड़ी की कॉस्ट क्या है? अभी इसकी अप्रॉक्सीमेट प्राइस जो लॉन्चिंग हम इंशाल्लाह जनवरी से इसकी बुकिंग स्टार्ट होगी, अंडर 3 मिलियन रखेंगे। डॉलर को देख लें, डॉलर अगर नीचे आता है तो अल्लाह करे 2.5 मिलियन में भी हम लॉन्च करने की पोजीशन में हों। आप इससे कंपेयर कैसे करते हैं मेहरान गाड़ी से? मेहरान तो इससे बहुत दूर है। इसको हम कंपेयर करते हैं पिक वाइज न्यू स्विफ्ट के साथ, विड्स के साथ, 500 के साथ। और अगर आप इसमें कंफर्ट लेवल देखें तो आप खुद बता सकते हैं कि कितनी कंफर्टेबल है। जैसा कि आप बैठे हुए हैं गाड़ी के अंदर, हाँ 100 किलोमीटर हम क्लेम कर रहे हैं मैक्सिमम स्पीड और अभी 106 पे जा रही है। अच्छा, बेसिकली इसकी 110 है लेकिन हम क्लेम ही 100 कर रहे हैं कि इससे ऊपर नहीं जाएगी। ये देख सकते हैं आप 105 पे अभी आई है, अभी 67 पे जाएगी। अभी अगर इसमें मैं अकेला होता तो शायद ये 110 क्रॉस कर जाती है, अब 17 है। अच्छा, जो मुख्तलिफ मॉडल हैं ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, इसकी कॉस्ट क्या है? ओमेगा 1, ओमेगा 2 सेम शेप है, कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ उसकी बैटरी का फ़र्क है। उसकी बैटरी की लाइफ ज़्यादा है, उसकी रेंज ज़्यादा है। उस रेंज के फ़र्क के हिसाब से बैटरी की कॉस्ट ऐड ऑन करेंगे तो 2-3 लाख रुपए का फ़र्क पड़ेगा, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसकी वारंटी सर्विसेज क्या क्या है? इसकी 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की वारंटी है।
कंपनी की। इसकी बैटरी की, मोटर की, कन्वर्टर की, वायरिंग की, कोई भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो भी इसमें लगे हैं उन सब की 1 लाख किलोमीटर और 3 साल की वारंटी हम दे रहे हैं। और इसमें सेफ्टी फीचर्स क्या क्या है, एयर बैग्स वगैरह है कुछ? नहीं, एयर बैग्स इसमें इंस्टॉल्ड नहीं है बिकॉज ऑफ जो करेंसी का इशू है, गाड़ी की वैल्यू बढ़ जाती है, इस वजह से नहीं है। और बेसिकली इलेक्ट्रिक गाड़ी के अंदर एयर बैग की ज़रूरत ही नहीं होती, कॉज के इसकी मैक्सिमम स्पीड ही 100 है, 100 के ऊपर। और इसके सेफ्टी फ्रेम ज़रूर इसमें लगवाया है हमने, जिसकी वजह से इसका वेट भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया। कितना वेट है इस पूरी कार? इसका 880 kg। कितने पैसेंजर्स के साथ ये नॉर्मली 4 पैसेंजर्स। बेसिकली इज़ अ स्मॉल फैमिली कार जो आजकल लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसके गियर का क्या सिस्टम है? ऑटो, ये देखें आप, ये डी पे जा रही है। अच्छा, ऑटोमेटिक है ये? जी जी, ऑटोमेटिक है, ये डी है। अच्छा, इसके इसमें गियर वाली कोई गाड़ी नहीं है? मैनुअल? नहीं, मैनुअल इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी में मैनुअल का कोई कॉन्सेप्ट हो ही नहीं सकती, ना ज़रूरत है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अभी हम इसको डी पे ड्राइव कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम इसको यहाँ पे रोक के, ये इधर आपने, ये इसका न्यूट्रल है सर, ये आर फॉर रिवर्स, एन फॉर न्यूट्रल, डी फॉर ड्राइव, एस फॉर स्पोर्ट। अब हम स्पोर्ट्स मोड में तो चलाएंगे इसको, तो अब आप इसकी पिक देखें। अभी हमने गाड़ी चलाई है और गाड़ी, ये गाड़ी आपकी 100 पे पहुंच गई। स्पोर्ट्स मोड में ग्रिप भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड में ऑटोमेटिकली आपकी दोनों मोटर्स काम करना शुरू हो जाती है, फ्रंट एंड रियर। पाकिस्तान की पहली इलेक्ट्रिकल व्हीकल है जिसमें दोनों मोटरें दी गई हैं। 2-3 कंपनीज आई हैं लेकिन उनकी एक ही मोटर है, ताकि एक मोटर में कोई इशू हो तो दूसरी मोटर काम शुरू कर दे। तो स्पोर्ट्स मोड में ज़्यादा कंजम्पशन हो जाती है? ऑब्वियसली कितने परसेंट ज़्यादा होती है? तकरीबन 5 से 7% ज़्यादा कंज्यूम करेगी इलेक्ट्रिसिटी को। पहाड़ी इलाकों में इसकी क्या परफॉर्मेंस? पहाड़ी इलाकों के लिए ये हमने इसमें बटन दिया हुआ है, ये इसमें 4x4 लग गया है। अब आप इसको मुनाल लेके जाएँ, बीस वावा, नारायण कागान, जिधर मर्जी लेके जाएँ, 4 बंदों के साथ? 4 बंदों के साथ। और इसमें हम एक और अभी टेक्नोलॉजी पे वर्कआउट चल रहा है हमारा कोरियन कंपनी के साथ, कि हम एक चार्जिंग बैंक ला रहे हैं। पाकिस्तान में अभी तक कोई भी नहीं लाया, ताकि आप उसको बैंक को चार्ज करें। उसके अंदर 5 किलोवाट की चार्जिंग है। 5 किलोवाट मींस 5 यूनिट्स होती हैं, और विद इन 5 मिनट्स वो आप उसको, पोर्टेबल बैटरी है वो आप उसका 10 kg वेट है, और वो उसको आप गाड़ी के अंदर एक्स्ट्रा रख सकते हैं, जस्ट फॉर एक्सटेंड करने के लिए। स्टेपनी टायर, लाइक स्टेपनी टायर, या लाइक जैसे लोग रैलीज वगैरह पे जाते हैं तो गैलन्स में डीजल डिग्गी में रख लेते हैं कि कहीं पे ड्राई हुआ टैंक तो उसमें डाल लिया, तो वो ऐसे है। तो इसके टायरों की क्या पोजीशन है? इसमें हमने 15 के टायर दिए हैं, 15 साइज़ के। यूजुअली इस साइज़ की गाड़ियों में, जैसे सुजुकी में, रान ऑल्टो वगैरह में 12 के साइज़ आते हैं, लोग फिर मार्केट जाके उसको 13 का कराते हैं। तो इसमें हमने ऑलरेडी पहले ही 15 के साइज़ के दिए हुए। ये इसके ये लगे हुए पावर विंडो, विंडोज़ के ये लगे हुए सेंटर में। बेसिकली मैंने आपको पहले बताया कि इस गाड़ी को डिज़ाइन जर्मनी की कंपनी ने किया है, जो वॉक्सवैगन को सारे डिज़ाइन करके देती है। अब चलाना पसंद करेंगे गाड़ी? तो एसी के साथ इसकी परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1% भी एसी के साथ फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्या वजह है? पेट्रोल में तो पड़ता है थोड़ा बहुत। इसमें इसलिए नहीं पड़ता कि इसमें इंजन नहीं है। इसके अंदर जब एसी हमने चलाया तो एसी के लिए अलग बैटरी है जो एसी को ऑपरेट कर रही है। अच्छा। जो इंजन के अंदर आपने देखी होगी टाइनी बैटरी लगी हुई है, वो एसी को ऑपरेट कर रही है। उसके साथ लिथियम बैटरी का, बेसिक बैटरी का कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। तो इसी तरह हीटर भी इसी तरह चलता है? हीटर भी इसी तरह। अभी हम ये PTC इसका हीटर है, ये हमने इसको हीटिंग पे कर दिया है। एसी हम ये एसी, ये हीटर आ गया। एसी कंप्रेसर और एसी गैस जो टेस्ला में यूज़ होती है वही इसमें यूज़ हुई है, सेम ब्रांड है। कंप्रेसर भी? यस। अब आपको हीट फील हुई है?
अब हम इस हीटर को ऑफ़ कर देते हैं। ये इसमें मोड है, ये फॉग मोड है, ये इधर है, ये स्ट्रेट मोड है, ये लेग मोड है। यहाँ लगाए 2 मिनट। जी। इसके अंदर कोई भी नॉब नहीं है, जिस तरह टोयोटा होंडा में नॉब्स आती हैं, इसको लॉक करना, इसको सिंगल पुश किया, नॉब इसके अंदर बिल्ट इन नॉब है, इसके अंदर लॉक है। बिल्ट इन लॉक नॉब बिल्ट इन है इसकी। तो आपका यस, ऑफ हो गया सर। जब ड्राइव मोड में जस्ट आपने एक्सीलेटर देना है। ओके, एक सेकंड में ये ओके। चल यहाँ पर टर्न ले लें। यहाँ से वापस हाँ वापस ले लें। ABS ब्रेक की फीलिंग आ रही होगी आपको। अच्छा। और एक बहुत बड़ा डिफरेंस जो आपको फील होगा, एलिवेशन बड़ी ज़बरदस्त। ज़बरदस्त है कि अच्छा। आपका जो ये जो इसकी एलिवेशन है ना, क्लियरेंस गाड़ी की, वो बहुत ज़बरदस्त है किसी भी नए ड्राइवर के लिए। और मैं तो फर्स्ट टाइम ये इलेक्ट्रिक व्हीकल चला रहा हूँ, मेरा पहला एक्सपीरियंस है। गाड़ी चला अब देखें सस्ती तरीन जो है, ये डिपेंड करता है किस बंदे के लिए कितना वो अफोर्ड कर सकता है। लेकिन आई थिंक दिस इज़ रियली नाइस कि अगर जो ट्रैवलिंग कॉस्ट है इसमें कम हो रही है, फ्यूल इसमें तो है ऑब्वियसली। और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो है आहिस्ता आहिस्ता लोग भी इसके आदी होंगे। और होपफुली जब CNG की गाड़ियाँ इंट्रोड्यूस कराई गई थी तो CNG स्टेशन जो है नए लाए गए थे, और फिर बाद में CNG स्टेशन पे भी बड़ी लंबी लंबी कतारें लगी थी। होपफुली अब ये अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल आ गई है तो इसके लिए लंबी कतारें नहीं लगेंगी, या घरों पे भी चार्ज हो सकती है, ये सबसे अच्छी बात है। एंड दिस इज़ रियली नाइस कि लोग जो हैं वो अपने ख़र्चे पे खुद ही चार्ज घर पे बैठे भी इसको कर सकते हैं। पाकिस्तान में लोग अक्सर लोग क्वेश्चन करते हैं कि जी बिजली, तो जिन लोगों ने सोलर लगाए हुए हैं और वापडा को यूनिट्स दे रहे हैं 8 रुपये 7 रुपये नेट मीटरिंग कर रहे हैं, तो वाई नॉट कि वो अपनी गाड़ी फ्री चार्ज करें। और जो मुल्क का ज़र मुबादला है, जो कि पेट्रोल कीमत में अरबों डॉलर हम बाहर बेचते हैं, उससे बचाएं ताकि हमारा मुल्क माशी तौर पे मुस्तहकम हो सके। ये इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ साथ अब इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल्स भी जी चांसेस हैं इसके, उनको भी आप लाएंगे, बाइसिकल्स और कोई और चीज़ें? बिल्कुल, हम इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ ला रहे हैं, इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ ला रहे हैं नीचे। वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में 3-4 ब्रांड्स आ चुकी हैं, जो कि 2.5 लाख और 3 लाख, और हम अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर 1.5 लाख रुपए के अंदर ला के आवाम को एक तोहफ़ा देंगे। कब तक? इंशाल्लाह फरवरी और मार्च के दरमियान हमारी लॉन्चिंग हो जाएगी इसकी। अच्छा। हाँ। अच्छा, ये सर आप इसका कट देख रहे हैं, पूरी हेडलाइट का कट है, ठीक है। इसके डिज़ाइन को हमने चेंज किया है, यहाँ पे पूरी हेडलाइट को हटा के छोटी हेडलाइट्स दे दी गई हैं, ताकि गाड़ी अगर एक्सीडेंट होती है तो 2-3 हज़ार रुपये में बंदा अपनी लाइट चेंज कर दे। पाकिस्तान में यूजुअली इस साइज़ की हेडलाइट 1.5 लाख 2 लाख रुपए की होती है, ताकि इसके पार्ट्स की प्राइसेस कम हों, लोगों के लिए अफोर्डेबल हों, इसके डिज़ाइनिंग में हमने कुछ चेंजिंग की। इसमें ऑटो लॉकिंग सिस्टम है, अगर आप गाड़ी अनलॉक छोड़ देते हैं, शीशे खुले रहते हैं, तो आप इसको ऑटो लॉक का बटन दबाएंगे तो खुद ही शीशे और जो फंक्शंस ऑन है वो ऑफ़ हो जाएंगे। इसका जो कंपैरिजन हमने गैसोलिन व्हीकल के साथ किया है, उसमें 660 सीसी 4 साल के अंदर 25 लाख रुपए का फ्यूल खा जाती है, जबकि ये गाड़ी आपका 3 लाख रुपए की बिजली कंज्यूम करेगी अगर आप इसको डेली 100 किलोमीटर चलाएंगे तो। इसी तरह 1000 सीसी के साथ वो 30 लाख रुपए पे चली जाती है। फिर उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट, उसकी इंजन की जो वीकनेस हैं, वो चीज़ें सारी 2 साल बाद खुलना शुरू हो जाती हैं। और मंथली जो एक्सपेंसेस हैं, लाइक इंजन ऑयल, आपका डिस्क पैड, आपके प्लग्स, आपके गियर ऑयल, इन सारी चीज़ों से गाड़ी फ्री है। और सबसे बड़ी बात कि पोल्यूशन फ्री है। और इसके बाद जब हमने दूसरी ब्रांड्स पे जाते हैं जो पाकिस्तान के अंदर आई, जैसा कि पहले हमने जिक्र किया था, तो पाकिस्तान के अंदर इस प्राइस टैग में कोई भी ब्रांड ना आई है, ना इंशाल्लाह ताला आ सकेगी,
कि जो कुछ हम कर रहे हैं हमारा मोटो ये है कि आम आवाम जो है उसको सहूलत दी जाए और सस्ती से सस्ती सवारी मैसर की प्राइस जाए। टैग्स क्या हैं डिफरेंट? मुख्तलिफ हैं लोगों के, कोई 5 मिलियन पे जा रहा है, कोई 4.5 मिलियन पे जा रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी कोशिश है कि हम इसको 3 मिलियन के अंदर अंदर लॉन्च करें। मेरा नाम खालिद महमूद है और मैं पाक चाइना ग्रीन एनर्जी हूजी का CEO हूँ। मेरा बैकग्राउंड बेसिकली सिविल सर्विस से है और CPEC की वजह से मुझे काफ़ी आना जाना रहा चाइना में। तो मैंने ये सोचा कि रिटायरमेंट के बाद क्या ऐसा काम किया जाए जिसमें हमारी मुल्क की डेवलपमेंट हो सके और इसकी हमारे जो इश्यूज़ हैं इकोनॉमी के वो भी एड्रेस हो सके। ये जो है वो बेसिकली ऑटो इंडस्ट्री का एक न्यू रेवोल्यूशन है जिसके अंदर ये चीज़ दुनिया में डेवलप हो रही है और चाइना इस चीज़ को इस वक्त दुनिया में लीड कर रहा है। अभी अगर आप देखें इस स्टैटिस्टिक्स को उठा के तो आपको महसूस होगा कि तकरीबन जो हर 3 गाड़ियाँ जो इंटरनेशनली सेल होती हैं उसमें से एक गाड़ी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है। गवर्नमेंट पाकिस्तान की वैसे पॉलिसी है कि इसके अंदर आप 2040 के अंदर 90% इंडस्ट्री जो है इलेक्ट्रिकल व्हीकल के अंदर शिफ्ट करनी है। यूरोपियन यूनियन को देख लें आप, यूरोपियन यूनियन की भी उन्होंने है कि 2035 के बाद वहाँ दूसरी जो ट्रेडिशनल व्हीकल्स है वो ना सेल के लिए अवेलेबल होगी ना न्यू और ना ही उसकी मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पर होगी। तो लिहाजा ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इसके मुख्तलिफ फेसेस हैं और इस फेसेस के हवाले से अभी हम 2 डोर लेके आए हैं। पाकिस्तान की आबादी यंगस्टर्स लोगों की है तो ये बेसिकली यंग लोगों के लिए है, जो न्यूली मैरिड कपल हैं, जो यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफिस जाते हैं, ये उनके लिए सारी ये हेल्पफुल है। सेकंड फेज़ में इंशाल्लाह दिसंबर के अंदर हम इसको 4 डोर के अंदर लेके आएंगे और इसके साथ साथ हम इसको जो है मिनी पिकअप्स के अंदर भी इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे जून के अंदर और उसके साथ फिर SUV भी इसके अंदर हमारी प्लान का हिस्सा है। इसके लिए हम इसके ह्यूमन रिसोर्स और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के लिए हम एक इंस्टीट्यूट भी बनाने जा रहे हैं यहाँ पर, जो इसके यंगस्टर को ट्रेन भी करेगा। इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी होगी क्योंकि डे बाई डे जब तक वैल्यू एडिशन नहीं होगा तो दुनिया में हमने ये कम्पीट करना है। एक बात जहन में रखिएगा, टेक्नोलॉजी में आज हम जिस स्टेज के ऊपर हैं दुनिया के डेवलप कंट्री में उसी स्टेज के अंदर है। चाइना इसको लीड कर रहा है और बाकी सारे जो हैं वो वहीं पर है जहां पाकिस्तान खड़ा है। अच्छा, चाइना में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के इस्तेमाल की क्या सूरत हाल है? अगर आप शंघाई जाएं और वहाँ पर देखें आपको 100% जो आपकी जो टैक्सी है वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल के ऊपर है। और दूसरा, चाइना में आप कहीं चले जाएं आपको हर जगह ग्रीन प्लेट नज़र आएंगी और अप्रॉक्सीमेटली उन्होंने ऑलरेडी 50% के करीब प्लस माइनस उन्होंने ट्रेडिशनल ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया है इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के अंदर, चाहे वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो चाहे वो पैसेंजर प्राइवेट ट्रांसपोर्ट हो। थैंक यू सर। बिजली से चलने वाली गाड़ियों की पाकिस्तान में ज़्यादा इस्तेमाल से पेट्रोल की दरामद पर मुल्की ज़र मुबादला के अखराजात में भी बचत होती है। इस सनत में तरक्की से मुल्क में 20 लाख मुलाजमतों की राह खुल जाएगी। पाकिस्तान में बरकी गाड़ियों की महारत हासिल करने वालों के लिए बैरून ममालिक में रोज़गार के नए मौक़े भी पैदा होंगे। मतीउल्लाह जान, MJ TV।